खुदा के बंदा के लिए जोरदार तालियां। Praise hallelujah. Praise. हम यीशु मसीह के अजीम कादिर कदूस पाक पवित्र और इंतहाई मुबारक और कामिल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं अपने खुदावंद का, अपने बादशाह का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ, जिसने आज फिर हमें बैठने का फजल बख्शा कि उसकी हजूरी प्रेजेंस को एंजॉय करें। हम तो वैसे ऑफिशियली विजिट पर गए थे और वहाँ पर खुदा फिर अपना काम लेना जानता है। एक अजीब सी गवाही रही है वहाँ से कि जिस रूम में वहाँ मुझे सुलाया गया, वहाँ पे कोई 6 माह से एक उनके कमरे की LCD जो थी वो खराब थी 6 माह से। तो बस उन्होंने ईमान से बोला कि यार पादी साहब रात को यहाँ पे सोने की कोशिश करते हैं, ये चलाओ जरा LCD चलाओ। तो बेटा कहने लगा मम्मा ये क्या कर रही हो, ऐसा नहीं होता। पुत्र लानत राजवेद ने गीत ला देने के नहीं, वो कहते हैं कि वो गीत हमने लगाई तो वो चल पड़ी है। हमने रात को कहेंगे ये कैसा हुआ। और भी बहन और खुदा ने वहां पे ये किए हैं। हॉली स्पिरिट बैप्टाइज हुए हैं, हॉली स्पिरिट बैप्टाइज हुए वहां पे। कहने से मुराद है कि अगर आपने खादम को दिल से कबूल किया है तो खुदावंद की जरूर वहां पे ऐसा कोई इंडिकेशन देगा कि मैं उतरा हुआ था। कलाम लिखा है अगर कोई मेरे भेजे हुए को कबूल करता है तो वो मुझे फिर कलाम में भी ये लिखा है कि जिस अंदाज से वो खादम को लेता है, एज ए प्रॉफिट लेता है, एज ए चरवाहा लेता है, एज ए पासबन लेता है, एज ए उस्ताद लेता है, जैसे वो उसको ऑनर देता है उस तरह की वो बरकत भी रिसीव करता है। कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहत देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और यकीन करें गांव के अंदर जो चाहत देखी है ना, वो लोग खादमों की दिल से कदर, मैं कहता हूँ वो लोग ऐसे समझते हैं कि वाकई खुदा आ गया। उनकी और शहर के लोगों की चाहत का बिन भाई तो बरकत भी लेते हैं। खुदा करे हम बरकत को सीख करने के लिए अपने अंदर करंट पैदा करें, अपने अंदर वो जुस्तजू पैदा करें। जैसे एक भूखे को रोटी की तलाश होती है ना, ऐसे हमें खुदा के कलाम की तलाश हो। और कलाम आजकल सिर्फ खादम बांट रहे हैं या दूसरा यूट्यूब बांट रही है, ठीक है, लेकिन मुबारक है कुछ लाइव कलाम सुनते हैं जैसे आप सुन रहे हैं। जो लाइव कलाम सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं टीवी पे सुन लांगे बड़ा कुछ है। टीवी फिजिकल डिस्टेंस देता है, जबकि यहाँ पे हम फेस टू फेस खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो मौजू है वो मेरे लिए खास है। आज के कलाम से मैं बरकत पाऊंगा। मुझे यूं लगता है कि कुछ मेरे अंदर से निकलेगा और मेरे अंदर खुदा की मोहब्बत डलेगी। आज मैं कलाम सुनकर सेम वापस नहीं जाऊंगा। मेरी तरक्की होगी, मेरी बहाली होगी और मैं खुशहाल होऊंगा। यीशु का नाम। मेरे साथ खोलें पतरस का खाते।
पतरस का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। हम 13वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। 22वीं, 23वीं, 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। जब सबको मिल जाए तो आमीन की आवाज आए। जितने लोग बाइबल लेकर आए हैं मैं देखिए खाते में से मशहूर हूँ। बहुत अच्छे काफी बच्चों के हाथों में मुझे बाइबल नजर आ रही है और एक बड़ी महंगी बाइबल बच्चों को, स्कूल के बच्चों को दी गई है। अगर वो उनके पास होती तभी मैं पढ़ने की उन्हीं में से लगा हूँ, नया नमक से पढ़ने लगा हूँ। शोन शेन, निकाल, कमाल, शरोज, शमरोज, योशुआ। हाँ जी, थैंक यू जी, लेकर आए आप। लिखा मिलता है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा फैलाने वाला पाक है इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक हो। क्योंकि लिखा है, पाक हो इसलिए मैं पाक। जरा ये जो आयत है ना, इस पे आप जरा निशानी लगा लें, बाद में इस पे बात करते हैं। और जबकि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक काम के मौके के बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, अपनी मसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों से यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरेगनी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर आखिर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ। इस वास्ते इसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए, जिसने उसको मुर्दों में से जुलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो, क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। बल्कि रूह कहता है कि लिए भी पढ़ो, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से इसलिए दिलो जान से आपस में कितना किया जाते हैं, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा की कलाम की मिसला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए। खुदा के कलाम पर खुदा उनकी बरकत। 14वीं आयत कहती है, फर्मा बरदार फर्जंद। फर्मा बरदार फर्जंद भी होता है और नाफरमान फर्जंद भी होता है। फर्जंद की कोई तारीफ बताएगा कि फर्जंद किसको कहते हैं? बेटे को। कलाम की रूह से कौन फर्जंद है? बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। ना यार, ये बड़ी कमाल किस्म की डेफिनेशन है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। इसमें पहले चैप्टर में है नूर तरीकी में चमका, जिन्होंने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें अपने सारे फर्जंद ने जो नूर को कबूल करते हैं, जो यीशु को कबूल करते हैं, वो फर्जंद है। और फर्जंदों को क्या कहा गया है? फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे। हम में से हर कोई किसी ना किसी के ताबे है। अच्छा, जेड़ा नहीं है वो तो मैं तो नहीं ताबे। हम है कि नहीं? बीवियां अपने शोहरों की ताबे, नौजवान अपने माँ बाप के ताबे,
और जो शोहर हैं वो खुदा के ताबे। अब ये बात खानदानी है। अगर हम जॉब्स की बात करें तो किसी ना किसी जो भी कोई काम कर रहा है उसका कोई हेड है, उससे कोई पूछगिछ करने वाला है। लिहाजा अपनी पुरानी ख्वाहिशों को खत्म करने के लिए ताबेदारी बहुत जरूरी है। किसकी किसकी ताबेदारी बहुत जरूरी है? खुदावंद की ताबेदारी बहुत जरूरी है। लफ्ज चोचला सुना किसी ने? चोचला क्या होता है? ये सही समझ। अच्छा, जदों अलग कदे सारा दिन वो बंदा बहुत दे नेड़े ना लगे ते जदों ने लैनी छुट्टी ते फिर चुट सर जी के आए आए हाय आज कोट की आज ते ओए अफसर ही लगन दे ओ आज ते और सर जी की क्या ही बात है। अफसर में पता लगा ये कोई काम आया है। कमाल हो गया। हमें जब अपने बहन भाइयों से कुछ काम पड़ता है ना तो बड़िया उन्होंने तरीफा करने वाला वो तेरे वर्गे को नहीं भाई और इतने तरह जो तू सिर कड्डू में बाकी को नहीं आवे ने सारे यार ते यार ते अल्लाह बुझा पहले उन्हें मक्खन का डबल लाया अरे पाली साहब ने तो उन्होंने कोई मसला बन गया तो मैं उन्होंने कहा मैं जनाब तो मसला बढ़िया तो दसो मेरा भाई होते ने तो मैं कह रहा था एक मसला हल हो जाएगा। मैं हाँ पाल की गल करना है ओए तेरे वीर को डब्बे ही नहीं मुकदे ये तेरे वीर को डब्बे नहीं मुकदे मक्खन लाई आऊंगा इधरों बड़ा काम लाना मैंने आਉਂਦਾ मैं अगले बंदे ਨੂੰ ਤੇ शीशे से उतार लेना क्योंकि तार दे शीशे च उतारना ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥੀ ਭਾਰਾ ਹੱਥ ਭਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਭਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਭਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੀ ना वो करता है। ताबेदारी और चोचलों में बड़ा फर्क है। खुशामद और तारीफ में बड़ा फर्क है। लेकिन यहाँ पे खुदा क्या कह रहा है? फरमा बरदार बनकर अपनी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। जब हम ओरिजिनल खुदावंद की तारीफ करेंगे ना तो वो ओरिजिनल ही बरकतें देगा। जब हम टांग में दर्द, गुर्दे में दर्द, कमर में दर्द, जब हमारे घर में पैसों की कमी, बच्चा कहीं फंस गया, कोई घाटा पड़ गया, तब हम जब खुदावंद के पास आके बड़े बड़े लफ्ज बोले खुदावंद तू बुलंदो बोला है तेरी तारीफ हो तेरी तमजीद हो मुझे पता तू सुनता है मेरी दुआ सुनता है मेरी दुआ सुनेगा अगले हफ्ते मुझे जवाब देगा। तो खुदा एक चोचले करने आना 6 महीने पीछे कितने से सही बात है क्या? या तू 6 महीने मेरी ऐसी तरीफ पीछे करता है मैं कहा नहीं यार तरतीब में तो करन दिया तो ये निकल भी तरीफ थी। जब अचानक कोई बंदा आपके करीब आ गया ना बोला ला बड़ी गल जब आपके अचानक कोई आके तारीफें करता तो आप भी समझ अपने कि कोई मुकाबले में। अच्छा असि एक दूसरे दी निगहता ਨੂੰ भाप लेंगे यार वो नहीं भाप सकता उसको प्योर फरमा बरदारी की जरूरत है। और इतने कोई बंदा फ्री नहीं बैठा था सारे की कीमत अदा की सारे की कीमत अदा कई हम अपने घर कूड़ा मार आ कर देंगे आ कर दे तू खरीदया गया है तेनू किसी जात ने खरीदे है सोने चांदी दे के नहीं अपना पाक लहू दे के खरीदे है। एक नौजवान उस नौजवान ने ना एक कश्ती बनाई बड़ी खूबसूरत और खूबसूरत कश्ती बनाई और उसके ऊपर आपने उसने ना साइन कर दिए। कश्ती बनाकर लकड़ी की बोर्ड या लोहे की बोर्ड बनाकर ना पीछे उसने अपने इनिशियल कर दिए यानी कि साइना तो भी छोटे साइन। और एक दिन उसकी बोट नदी के अंदर डूब जाती है और वो बहुत परेशान होता है अपने बाप को बताता है कि मेरी जो बोट है वो नदी में डूब गई है।
और उसकी जो कश्ती थी ना वो उसने खुद बनाई थी, अपने हाथों से बनाकर उसने उसके ऊपर अपने सिग्नेचर किए हुए थे। अब वो बंदा बड़ा परेशान था। उसके बाप ने कहा कि मैं तुझे और ले देता हूं। उसने कहा नहीं, मैंने उसको खुद बनाया है, मुझे वो ही चाहिए। अब एक दिन वो कहीं जा रहे होते हैं तो उस जैसी एक बोट उसे नजर आती है और वो करीब जाके देखते हैं तो वो उस जैसी नहीं थी बल्कि वही थी। अब उसके दिल की खुशी हो गई और कि ये तो मेरी ही बोट है। जब उसने अपना बोट के पीछे अपने जो इनिशियल छोटे से किए थे ना, कोई ना कोई अपनी चीज की निशानी लाता कि नहीं लाता की निशानी, वो जो निशानी वेखी तो है बोट मेरी हुई है। लेकिन जिसके पास थी ना उसने कहा कि अब ये मेरी है। वो बच्चा अपने बाप से पैसे लेता है और जिसके पास वो बोट होती है उसका सौदा करता है। अच्छा, जब आप अपनी ही चीज का सौदा कर रहे हो तो कितना अजीब लगेगा, है? है? अपनी ही चीज किसी के हाथों से खरीद रहे हैं और कंफर्म हो कि उसके ऊपर आपका लोगो लगा हुआ है, आपकी ही है, कोई बहाम नहीं है। लिहाजा जब उसने वो बोट उससे परचेज कर ली तो घर आकर अपनी मां को कहता है, मां ये बोट 2 बार मेरी हुई है, ये बोट 2 बार मेरी हुई है, ये मेरी 2 बार बोट है। मां कहती ये क्या राज है? कहता है एक बार की जो बोट जब मैंने अपने हाथों से बनाई ये बोट तब मेरी हुई थी, अब ये बोट मैंने खरीदी है, अब फिर ये बोट मेरी बोट हुई है। एक बार जब उसने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया, एक बार हम पहले उसके थे और दूसरी बार तब हुए जब उसने अपना खून देकर मुझे और आपको खरीद लिया। हालेलुया। हमारी प्राइस पे की गई है, इसलिए तो कहता है मैंने तेरी प्राइस पे की है और मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोल ली है। कितना हमारे लिए ऑनर की, फख्र की बात है कि हम किसके हाथों खरीदे गए हैं? यीशु मसीह। लिखा है तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई बल्कि एक बेऐब और बेदाग बड़े यानी के मसीह के जब कीमत का लफ्ज आ जाता है ना तो फिर खरीदारी आ जाती है। क्या कहते हैं? जब कीमत लगती ही किस चीज की है, कीमत आती तब है बट जब कोई खरीद या फरोख्त हो, हम खरीदे गए हैं। हर वक्त ये ख्याल रखें हमारी प्राइस पे की गई है, हमने उस प्राइस की कदर करनी है। और कोई मुझे बताया कि कितनी प्राइस, भाई अगर कितनी प्राइस पे की गई है मेरी और आपकी? लिखा एक लफ्ज है बच्चों, इसकी उर्दू इंग्लिश क्या होगी? बेशकीमत की, बेशकीमत, प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत ही ना हो। महंगी तो महंगी चीज जड़ी है 15 खरब दी, 1 खरब दी, 2 खरब दी, 100 खरब दी हो सकती है, लेकिन यीशु के ब्लड की कीमत ही नहीं है, वो प्राइसलेस है। इसलिए तो जब हम आयल को डिक्लेयर करते हैं दिस इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो इससे ऐसे ऐसे मुआजिज़ात होते हैं जो हमारी सोच, हमारे ख्याल में भी नहीं। ये जो लोग पाक शराकत ले लेते हैं ना, बगैर सोचे समझे आए अगे लगे चल भाई चल, अगर वो ये सोचे ना कि ये प्राइस लेस खून लेने लगे हैं
तो यकीन करें किसी के अंदर को कैंसर भी हो ना, तो जो ही उसने यीशु का बदन और खून अपने उतारा हलक में, वो कैंसर हो जाएगा यीशु का। आमीन। लेकिन हम उस वक्त डीप नहीं जाते और बरकतें डीप लोगों के लिए हैं। ऊपर वाले लोग जो सिर्फ ना उस समंदर च तैर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ते जिन्हें हीरे कढ़ने ने उन्हें चंगी डुबी लानी है, 2 घंटे बाद उन्होंने आलो फड़ लिया हीरा लेके। बड़े लोग कहते हैं पादी साहब मैं दुआ करना, तो यार कितने बैठ के करना है? वो सर जी साडे कमरे च एक सोफा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ दुआ करना, ਤੇ मैं 5 मिनट दुआ करना, उसके बाद मैं फड़ना मोटरसाइकिल 4 बजे काम पे 6-7 बजे आना, फिर घर आके नहा धो के फिर टीवी में नाल खाना छना खा के छोटी दुआ करनी चल सकते। ये छोटी दुआ वाला गहरी चीज़ां ले सकता है? गहरियां गल्लां तो उन्होंने मिलदियां जिन्हें रोटी छोटी खा लेंगे, तो पा लिया उन्हें अपना प्रेयर मैट, तो बत्तियां ने कर दियां ने बंद, ते हाथ में तां चुक ले ने रुकदा बाहर दा थले, अज मैं थकिया हूं, मैं तेरे नाल गल करनी। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, तो राज की बातें हमेशा प्यार वालों से होती हैं, और सिर्फ प्यार हमारे करता है हमारा यीशु। जब कभी भी हम मुश्किल में होते हैं, वो हमें निकाल के बाहर रख देता। सारी दुनिया छोड़ जाए वो नहीं छोड़ता। इतना कमाल किस्म का उसका और मेरा रिलेशन है। हमें उसने एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया है, अपने बेटे बेटियां बना लिया है, फिर यीशु ने हमें अपने शागिर्द बना लिया है। जाओ तुम सारी कौमों को मेरे शागिर्द बनाओ, तो पहले जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, लेकिन पहले मेरे शागिर्द तुसी आप बनो। पहले आप शागिर्द बनो। आओ ये जो बात हमने पढ़ी है ना, उसको थोड़ा सा अमल करना शुरू करते हैं। वो ये है, तुम्हारा नकम्मा चाल चलना जो बाप दादा से चला आता था, उसे अब रहाई हो गई है। अगर किसी के अंदर वो जर्म्स वापस आते हैं, बाप दादा के जर्म्स वापस आ रहे हैं, वो पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराने काम आ रहे हैं, तो वो ये काम करे, किसी रात बैठे और खुदा को कहे कि खुदा मैं अपने बाप दादा की पुरानी लातों को तोड़ता हूँ यीशु का नाम। जब 2 लोग जमीन पर कुछ बांध देंगे आसमान पर, मैं दसो कि 2 लोग किड़े ने, एलिया ते हनूक ने, 2 दे क्या ने, आदम ते हवा ने, 1-2 है ने, हैं 1-3 ने, 1-2 ने, फिर 1-2 ने, फिर 1-3 ने, 3 किड़े ने, खुदा बाप, खुदा बेटे, तो खुदा है। कलाम में लिखा जहां 2 या 3, कौन चाहता है कि इसका मैं आपको रेवलेशन बताऊं? अच्छा, केड़ा जोड़ा ऐसा बैठा है जिन्होंने 3 बच्चे हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, 2 दिने मियां और बीवी, ते अगे 3 बच्चे पा के कितने हो गए? 5 दा अदद की है फजल दा। जेडी ये फैमिली है ना, फजल वाली फैमिली है। हालेलुया। जहां 2 लोग जमीन पर कुछ बांध देंगे, आसमान पर बच जाएगा। गौर ना गल सुनो, ये 2 भाई भी हो सकते हैं, 2 बहनें भी हो सकती हैं, 2 बहन भाई भी हो सकते हैं, और 2 दोस्त भी हो सकते हैं, तो बीएफ और जीएफ भी हो सकते हैं। कैसा लगा? लेकिन हो सकते हैं, लेकिन ये मेंशन है आदम और हवा, जब मियां बीवी दोनों जमीन पर बैठकर अपने बच्चों के लिए, किसी चीज के लिए भी जमीन पर बैठ के कुछ बांध देंगे, आसमान पर बंध जाएगी यीशु का नाम। ये जो बड़े बड़े पास्टर है ना,
ये आपको ना रेवल्यूशन देंगे जिन्हें कलाम जो गला नहीं लगनी है, जिन्हें बरकत लैनी है, जिहड़ी फैमिली ने बरकत लैनी है, जिहड़ी जोड़े ने बरकत लैनी है, वो एक हो के दुआ कर। अगर पढ़ा थोड़ी देर वास्ते हैं मजबूत हाथ पकड़ कर, कई बुढ़ियों सोफे तो बैठ कर दी है अगर बंदा मन दे अच्छा मैं इत्थे कर लेना दुआ ऊपर ये मेरा जी लक च दर्द होंदा ही है तो तू हौली हौली चलिया कर कदी जद टमक टमक के चलना है तेरी लक च दर्द क्यों नहीं है प्यार ना चलिया कर हौली हौली से पीछे कौन चढ़िया था। अच्छा केड़ा केड़ा जिवें मैं कह दिया ने दुआ करेगा ये ना हो कि कई भैन कर ना काके दा कोई दुआ करेगा ना मैं करना दे रखी जा कर मैं नहीं मुझे शर्म आ रही है। जेन्युइन बात आपको बता रहा हूं यही है, दो तीन यही है। अपनी वाइफ का हाथ पकड़ें और मुत्फिक होकर जो मांगना मांग ले, मिल जाएगा ये सत्ता। आप डिक्लेयर करें, दो बंदे बैठ के ना डिक्लेयर करें कितनी कितनी तनख्वाह कटी गई है, कटी गई है तनख्वाह मुंह वाला लटक गया मुंह तो इतनी जड़ी तनख्वाह लग जाए ना ओते ना इतनी अपने सामने मारन दे नारे ना इन्हां दी मालिकत नहीं है रौला पाओ मनी जाती मनी गई है कि नहीं थोड़ी जी बहुत परवा है हां बहुत पूरे का स्टे हो गया ना मनी जाएगी ਤੁਹਾਡੇ भी जो चीखोगे तो मनी जाएगी, एहतजाज करोगे मनी जाएगी। कले बंदे का एहतजाज कुछ नहीं है, कले बंदे का एहतजाज कुछ नहीं है। दो भी हो जाते बैनर अगे लाया हुआ है, एक कवे ना मंजूर, दूसरा कवे जुल्म ना मंजूर, पढ़ने नहीं गए। बीवी कवे खुदावंद तेरी बरकत चाहिए, बंदा कहे आमीन, खुदावंद तेरे से आगे बढ़ाएंगे आमीन, हम आगे बढ़ेंगे आमीन, खुदावंद अपनी लानतों को तोड़ते हैं आमीन, हम तुझ पे बढ़ते हैं आमीन। आज लोग 50 बार ना बोलना तो खुदा ने कहना तू तो बैठना ये आज मुत्फिक होए दे खुदा है फजल दे नाल बरकत लेनी है तो मुत्फिक हो है और जिदे नाल नफरत करने चुप करके काट दे वो नफरत। कलाम लिखता है, कलाम च लिखिया है भाइयों की बेरियाया मोहब्बत अपने दिलों को पाक किया, तुमने हक की दावेदारी से अपने दिलों को पाक किया जिससे भाइयों की बेरियाया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में मोहब्बत करो। पहले तो आज इस स्कूल पर तो ऐलान किया जाता कि अपने लिए सबके ब्लड रिलेशन भाई ने आदल मुजफ्फर आबद खोया है आसिफ खोया खनूफ खरूम ठीक है अदनान उस्मान फरियाद इरफान इमरान। अगर आपके दरमियान भाइयों के दरमियान कोई नाचाकी है कलाम कहते उसको दूर करो। एक बात आपको पता की बताऊं, अगर ये फरियाद 3 लाख रुपया हदिया लेकर इस मजबा पर ला के रख रहा है ऐसी चंदा गलत पाने हैं ऐसी अब बाद में मुल्क जो कोई खेलियां को नहीं जाएगी फिर पाकिस्तानी में खेलियां देता है इन्हां तो आई बरकत पीछे है। चंदा पुलपट दे उत्ते रखया जांदा अफ्रीक पुलपट दे मजबे उसने कुर्बानी चढ़ाई दी है नुकर ने चढ़ाई दी। कलाम कहता है अगर तेरा तू कुर्बानी चढ़ाने लगा ते तेनू पता चल गया कि मेरा भरा मेरे नाल अच्छा किसी ने वाला पढ़िया है कि अभी की है दसो कुर्बानी क्या है अपने भाई कुर्बानी छोड़ के अपने भाई ये आसान थे नहीं माने लेकिन मेरे कजन ने मान लिया जो कुर्बानी चढ़ान लगते हैं ना तो एक रवायत है कि सारा खानदान इकट्ठे होंगे किसी ने बरकत लैनी है तो अपनी फैमिली च पहले मुहब्बत बनना शुरू करे देखो बरकतां दे उत्ते बरकतां दे उत्ते वो भी जिहड़ियां नहीं हाँ असीं ते हुंदा पर भाई मंगिया नहीं खुदा ने कितों ना कितों करके तुहानूं वो बंदा कहता भाई प्लाट भी कड्डे आ ते भा लैना ही वो पैसा ही कोने वीर ना पैसा अच्छा जी कर लेने आ प्लाट तेरे ना करना पैसे साल बाद दे दे चल किस्तां एक लगन दिया एक ही हो गया इस सबब तो सबब हमेशा
खुदा के फरमा बरदार लोग। हालेलुया। क्यों बेनशर लगते हैं कि नहीं इस वक्त पादरी ਨੂੰ ठंड लगी हुई है कंबनी लगी है तो दूर जाने का खुदा ने कहा नहीं जीरो गड्डी तेन प्रोवाइड करांगे इतने तो जाना आप ही बंदा आके खड़ा हो गया है। खुदा अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। सो कुछ गालियां को बंद कर लें और अपने हदिया जात को निकाल लें। प्रेज़ हालेलुया।